वेलकम बैक गाइस, ग्रो विथ मी में मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। पाकिस्तानी नेशनल टीवी में एंकर, यूएन वुमेन पाकिस्तान नेशनल ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, 2015 में टॉप ऑफ वुमेन बीबीसी में उनका नाम, 2016 बॉब्स अंडर 30 में उनका नाम, पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मॉडल, एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, टेलीविजन होस्टर। कितनी सारी अचीवमेंट। जानना चाहेंगे किन की है और कैसी थी उनकी जिंदगी। इन सब को पाने के लिए उन्हें क्या कुछ सहना पड़ा और वो कौन से तूफान थे जिनको सहने के बाद इनके व्यक्तित्व में और निखार आ गया। आइए जानते हैं जिनकी ये स्टोरी है। ये कहानी है मुनीवा मजारी की। मुनीवा मजारी, पेंटिंग में इनका बड़ा रुचि था। वो दिल से अब एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, परंतु इनके पिताजी की एक गलत फैसले ने इनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। इनके पिता ने 18 साल के उम्र में इनकी शादी का फैसला किया और अपनी पिता की इच्छा को महत्व देते हुए अपनी इच्छा की कुर्बानी इन्होंने दे दी। परंतु ये शादी से खुश नहीं थी। हैप्पी मैरिड लाइफ इनका नहीं था। अपने पति के साथ 2 साल, शादी के 2 साल बाद कहीं जा रही थी। इनके पति की ड्राइविंग करते समय उनकी आंख लग गई, यानी नींद आ गई और गाड़ी खाई में जा गिरी। पति ने इनको देखा भी नहीं और जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से निकल गए। मुनीवा मजारी की गाड़ी खाई में गिरी हुई थी। आसपास के लोगों ने देखा और उनकी मदद के लिए आए। इस एक्सीडेंट में मुनीवा मजारी के दाहिने हाथ की कंधा, कोहनी और पंजे की हड्डियां बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुकी थी और रीढ़ की हड्डी में भी उन्हें बहुत तेज चोट लगी थी। वहां के स्थानीय लोगों की मदद से यह हॉस्पिटल पहुंचाई गई। 2 महीने के हॉस्पिटल में गुजारने के बाद एक दिन डॉक्टर आता है और इनसे कहता है कि सुना है कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, परंतु हाउसवाइफ बन गई और अब आप कभी जिंदगी में पेंटिंग नहीं कर सकती क्योंकि आपके हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर कर चुके हैं। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। लेकिन बुरा दौर अभी शुरू हुआ था, खत्म नहीं। अगले दिन फिर एक डॉक्टर आती है और कहती है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। आपके नाभि के नीचे के हिस्से पैरालाइज हो चुके हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगी थी उसे ठीक करने में यह सब हुआ। आप कभी चल फिर भी नहीं सकती। इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। मानो ये पूछ रही थी कि तो फिर मेरे जीने का मकसद क्या है, क्यों जिंदा रखा इसके बाद भी विधाता ने। तभी ने इनके सवालों का जवाब मिला कि आखिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो जिंदा है तो जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है। पति ने धोखा दिया उस मोड़ पर जब उसे कोई भी इंसान इंसानियत के नाते उनकी मदद करता, लेकिन उनका जीवन साथी उन्हें छोड़ के भाग गया। तकदीर ने धोखा दिया कि अभी मुनीवा मजारी 20 साल की ही थी और उन्हें अपाहिज बना दिया। जिंदगी के सारे रंग छिन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा था। एक दिन अपने भाई को कहा कि मैं हॉस्पिटल के सफेद दीवार, सफेद चादर और सफेद लिबास देखकर थक चुकी हूं। मुझे कुछ कलर दो, कैनवस दो जिसपे मैं रंग भरूं। भाई ने लाकर उन्हें कलर दिया, कैनवस दिया और एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाई। पहली पेंटिंग उन्होंने डेथ बेड पर बनाई। काफी रंग डाले उसमें। पेंटिंग काफी खूबसूरत थी, लोगों ने तारीफ किए, परंतु उनके दिल का दर्द कोई नहीं समझ सका कि जिसकी जिंदगी के सारे रंग छिन गए थे वो कितनी खूबसूरत पेंटिंग सारे रंगों को डालकर बना रही थी। कौन उसकी तकलीफ को समझ पाता। लेकिन कहते हैं ना कि मेहंदी पिस जाने के बाद ही रंग लाती है। आज वही बात इनके स्वभाव में सही साबित हुआ। मुनीवा मजारी ने हौसला नहीं छोड़ा और डॉक्टर की कई बातों को झूठा साबित किया। इन्होंने पेंटिंग किया और इतना सब
रहकर उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। वो मां नहीं बन सकती थी, इसीलिए 2 साल के अनाथ बच्चों को गोद लिया और अपनी जिंदगी की शुरुआत की और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और क्या क्या अचीवमेंट अपने नाम कर लिया उन्होंने अपने हौसले के दम पर, वो तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता ही चुकी हूं। तो कहिए, क्या आपकी, हमारी या किसी की जिंदगी इनकी जिंदगी जैसी मुश्किल है? क्या था इनके पास? कुछ भी नहीं, सब कुछ विधाता ने इनसे छीन लिया था। और आज क्या कुछ है इनके पास? जब इन्हें पता चला कि इनका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो इन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी खुशियों के लिए ये आज भी दुआएं करती हैं। तो ये क्या अच्छी या बहुत अच्छी इंसान थी और इनकी अच्छाइयों का सिला इन्हें मिला कि भले सबने साथ छोड़ दिया परंतु इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, तो ईश्वर ने इनका साथ भी नहीं छोड़ा। और आज ये अपनी जिंदगी में वो सारी पहचान अपने नाम कर ली जो शायद ही कोई अपने नाम कर पाए। एक पैरालाइज होने के बावजूद भी इन्हें अपाहिज होकर लोगों की बेचारगी भरे शब्द सुनना इन्हें मंजूर नहीं था। तो मेरा कहना बस आप लोगों से इतना ही है कि आप जिंदगी में आपको तभी कुछ मिलता है जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर आप एक्सेप्ट ना करें कि मुझे मंजूर नहीं है, तो अपने शर्तों पे जिंदगी जी सकती हैं। आप जो चाहे पा सकते हैं, तकदीर अपना बदल सकती हैं। तो फिर तकदीर से शिकायत कैसा? विधाता ने मेरी तकदीर में यही लिखा। तकदीर तो हम लोग अपने हाथों से खुद लिख सकते हैं। जरूरत है हिम्मत की, हौसले की। और जब हौसला टूटे, लगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो मुनीबा मजारी की कहानी को याद कीजिए और सोचिए कि क्या इतना बुरा हुआ? अगर नहीं तो फिर रुके क्यों? उठिए, आगे बढ़िए, शुरुआत कीजिए, लड़िए, पर हार मत मानिए। मुनीबा मजारी की कहानी यही कहती है कि जिंदगी में कुछ भी हो, मौत से पहले मरो नहीं। जब मौत आए तभी मरना मंजूर करो।